सिंध जैसे शहर में कि जहाँ पर आप अंदरूनी सिंध में नंगे पैर बच्चे घूम रहे होते हैं। बड़ी अमाउंट 2 अरब रुपए बन रही है। कानूनी तौर पर जो है वो अगर आप ग्रेड्स अगर आपके नॉलेज में है तो बताइएगा कि 16, 17, 18, 20, 22 तक कानून क्या कहता है कि किस ग्रेड के ऑफिसर को कौन सी गाड़ी। लेकिन जो 21 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसको भी 13 सीसी दी जा सकती है। 1300 जी 1300 सीसी दी जा सकती है। इसी तरीके से जो इससे कम के हैं तो उसके लिए 1000 सीसी रखी गई। यानी कि जो नैब के मुलजिम थे और मुजरिम थे उनको एतजाज़ से नवाजा जा रहा है और उनको जो है सदारती अवार्ड दिया जा रहा है कि भाई आपने शायद बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम किया है, हमारे सदर साहब ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची और कराची की बदहाली और दूसरी तरफ सारा मुल्क, इसको लेकर पहले भी मैंने वीडियोस की हैं और हमेशा कोशिश होती है कि ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर कराची जो है वो इतना रिमोट एरिया क्यों बनता जा रहा है जो कि मेट्रोपॉलिटन है। और आज हमारे साथ उस्मान फ़ारूक साहब मौजूद हैं। हम कराची के इशू सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जानकर हैरान होंगे कि कराची का यूनिवर्सिटी रोड हो जो गुज़िश्ता 2 सालों से बन रहा है, मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। कराची में रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी किसी को कुछ नहीं मिल रहा। आप जितनी भी महँगी गाड़ी, जितनी भी अच्छी गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाएँगे, आपको वही ट्रैफ़िक निकलेगी। ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग ब्यूरो कहीं आपको नज़र नहीं आता। और दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से तकरीबन 2 अरब रुपए का फंड जो है वो इशू किया गया और तकरीबन 138 के करीब ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जिनको लग्जरी महंगी तरीन गाड़ियां, डबल कैबिन गाड़ियां दी जाएंगी, यानी उनको इन गाड़ियों से नवाजा जाएगा। ये गाड़ियां जो हैं इसके हवाले से भी बात करते हैं और कराची की और इशूज़ के हवाले से भी बात करते हैं और कराची में कब कैसे बेहतरी आएगी। एडवोकेट उस्मान फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और पब्लिक इश्यूज़ के लिए ऊपर मैस लेवल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और वो बेशक ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े के हवाले से हो, वो बेशक के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन हों या इसके अलावा इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर को दी जाने वाली गाड़ियाँ, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। बड़े प्रोमिनेंट कराची से एडवोकेट्स हैं। इनसे इस सारे इशू के ऊपर बात करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स का क्या इशू है और कराची में कौन कैसे कमा रहा है और किसको कैसे नवाजा जा रहा है। हम एडवोकेट उस्मान फ़ारूक साहब से ही जानते हैं कि इसकी तफ़सीलात क्या हैं। उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि आप पहले भी हमने देखा है कि जितने भी पब्लिक से रेलेवेंट इश्यूज़ होते हैं, लास्ट टाइम नादरा वाला भी मुझे याद है, इसके अलावा की इलेक्ट्रिक के मुतासरीन के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, वो आप लेकर जाते हैं कोर्ट में और कोशिश करते हैं। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को गाड़ियाँ दी जा रही हैं, ये कितना अरसा कबल जो है वो हुकूमत ने इसकी फ़ंड की मंजूरी दी थी? कितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं? कौन-सी गाड़ियाँ होंगी? और आखिर डबल कैबिन गाड़ी की क्यों ज़रूरत है? ये कोई जंग का माहौल है यहाँ पे डबल कैबिन चाहिए? आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो इंतहाई अहम मौजू के ऊपर जो यहाँ पर मौजू किया है। देखिए जी, ये 7 से 8 महीने पुरानी जो है बात है और इंतहाई अफ़सोस की बात जहाँ हमें नज़र आती है कि एक ऐसे माहौल में कि जब हम देखते हैं कि सिंध जैसे शहर में कि जहाँ पर आप अंदरूनी सिंध में नंगे पैर बच्चे घूम रहे होते हैं। हुँ, इस शहर कराची के अंदर पानी की सप्लाई से लेके सड़कों की जो है तामीरात, आप सड़कें देखें सारी टूटी हुई हैं। हुँ, कोई यहाँ पर जो है बुनियादी सहूलतें लोगों को हासिल नहीं है। हुँ, यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार तक जो है इंतहाई मुश्किल कर दिया गया है हुँ, और किस तरीके से मतलब और जब ये बात की जाती है यानी K4 मंसूबा आज तक तिश्ना है। हुँ, इसके बारे में कुछ नहीं पता कि इसको कब ये मुकम्मल होना है। लोगों को अभी जिस तरह आपको पता है कि पानी के हवाले से 6 कनाल है जिसके ऊपर पूरा एक एहतजाज भी चल रहा है हुँ, और इंडिया ने भी जो है एक बहुत ही एक दहशतगर्दी हाँ, जो आबी दहशतगर्दी इसको आप कह सकते हैं कि उसमें पानी रोकने की बात की है। ऐसे पूरे माहौल के अंदर आपने असिस्टेंट कमिश्नर जो कि 17 ग्रेड का एक ऑफ़िसर है या 16 ग्रेड का ऑफ़िसर है, उसके लिए आप 1 करोड़ 40 और 45 लाख की गाड़ी खरीदेंगे और फिर उसका फ्यूल एवरेज कितना है, फिर वो कितने सीसी है, ये सारी चीज़ें हमें जिसमें भी देखने की ज़रूरत है कि आप जो भी इक़दाम करने जा रहे हैं, हुँ, इसका इम्पैक्ट एक आम शहरी के ऊपर पड़ना है। ये जो पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं, जो कि मैंने जो है जो बजट बनता है, वो जो मैंने टैक्स दिया हुआ है, उस टैक्स की बुनियाद पर जो आपको बजटिंग करनी है, ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको इस तरीके अच्छा, से। इतनी बड़ी अमाउंट 2 अरब रुपए बन रही है। कानूनी तौर पर जो है वो अगर आप ग्रेड्स अगर आपके नॉलेज में है तो बताइएगा कि 16, 17, 18, 20, 22 तक
कानून क्या कहता है कि किस ग्रेड के ऑफिसर को कौन-सी गाड़ी यानी मिल जो सकती है? 21 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसको भी 13 सीसी दी जा सकती है 13 और सीसी। जी, जी 1300 सीसी दी जा सकती है। इसी तरीके से जो इससे कम के हैं तो उसके लिए 1000 सीसी रखी गई है। यानी अगर और दूसरी हाँ, अगर 21 ग्रेड वाली ये तो बात बड़ी वो शॉकिंग बता रहे हैं कि व्यूअर्स 21 ग्रेड का जो ऑफिसर है अगर उसके लिए 1300 सीसी है तो यानी 17वें ग्रेड वाले के लिए तो मेरे ख्याल से 1000 सीसी से ऊपर तो हो ही नहीं सकती। तो ये जो गाड़ी मेरे ख्याल से मोर देन 3000 सीसी है, 3000 सीसी से ज़्यादा है डबल कैबिन का। 2800 तकरीबन या तो ये फिर कैसे होगा आगे? हुकूमत ने क्या मंजूरी दी? फिर आगे कैसे प्रोसेस हुआ? मेरा ख़्याल ये है कि हुकूमत ने इसके अंदर इंतहाई उजरत के साथ सारी चीज़ों को किया ताकि जो है ये सारे मामलात को बड़ी तेज़ी के साथ जो निपटा दिया जाए। हुँ, और इसमें जो सबसे बुनियादी सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है हुँ। कि हम किस माहौल के अंदर रह रहे हैं। हमने देखा है कि बरतानिया के अंदर जो लंदन के मेयर हैं उनको हमने कितनी जो अकोमोडेट करती है वहाँ की हुकूमतें। हमने देखा है जो वज़ीर आज़म और जो सदर होते हैं, कनाडा की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, जहाँ पर जो खुशहाल ममालिक हैं वहाँ पर किस तरीके से ज़िंदगी जो है वहाँ के लोग नहीं, ऑफ़िसर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके जो अफ़सरान हैं, वो भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। यहाँ पर जो हमारा कंट्री है और ये जिस तरह हमारे यहाँ दिन-ब-दिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यहाँ तो एक बड़ी कारकर्दगी हो ना, यानी इन साहिबान की कारकर्दगी की बेस पर हो कि यार इन्हें यहाँ नवाज़ा जा रहा है, इन्हें डबल कैबिन गाड़ी दी जा रही। तो पता चलता है कि यार आपकी जो आपने रेट लिस्ट जो जारी की है, क्या उसके ऊपर अमल-दरामद हो रहा है? क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने टाउन के, तो क्या आप उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आप कुछ भी नज़र नहीं आता, आप अभी चले जाइए किसी बाहर चौरंगी में आपको सब कुछ दिखाई आप ये देखें ना जो इनके काम हैं करने के उसके बजाय सारे काम कर रहे होते हैं। हाँ, यानी ट्रैफ़िक का जो निज़ाम जिसको कंट्रोल करना है, वो 4 से खड़े होके जो है वहाँ पर रोकने वालों से और उनसे रिश्वतें लेने में तो बड़े तेज़ी के साथ काम कर रहे होते हैं। ट्रैफ़िक के हवाले से कहीं नज़र नहीं आता, ट्रालर आते हैं, मार के चले जाते हैं। हुँ, कोई उनका जो मैकेनिज़्म नहीं है, किस वक़्त गाड़ियाँ जो है शहर के अंदर दाखिल होनी है, किस वक़्त जानी है, ये आपको नहीं मालूम। आपको ये बताया है कि किससे कितने पैसे किस अंदाज़ में किस तरह लेने हैं, इसका पूरा आपने जो है तरीका जो वज़ा किया हुआ है। और ना सिर्फ़ ये, बल्कि मैं इंतहाई अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि एक जो ठप्पेदार जो मुख्तियारकार है, हुँ। उससे लेके ऊपर तक जो मिनिस्टर्स हैं, इंतहाई माज़रत के साथ, सबके हिस्से जो है बने हुए हैं कि किसको किस तरह और कैसे मिलना है। छोटी-छोटी ज़मीनों के ऊपर जो है अच्छा बड़े-बड़े कैसा है मिनिस्टर थोड़ा-सा सिस्टम बताएँ ये कैसे चलता है? देखिए यानी आपको क्या लगता है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर ऊपर डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर इसी तरह पुलिस में जो है वो एसपी होता है, फिर एसएसपी, फिर ऊपर डीआईजी, आईजी तक होता है। तो आपको तो चूँकि जो ऑडियंस है हमारी ज़्यादातर नौजवान है ना, तो बुनियादी बात ये है उस्मान भाई ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ, जानना भी ज़रूरी है चूँकि जब हम लाहौर जाते हैं, कराची वाले जब लाहौर जाते हैं और हम लाहौर के कंपैरिज़न में देखते हैं, तो फिर हमें एक बड़ा फ़र्क नज़र आता है एक ही मुल्क में। अच्छा सियासी हुकूमतें अपनी इसलिए भी जान छुड़ा लेती हैं या सियासी जमातें वो कहते हैं जी पंजाब खा गया और फलां खा गया या वफाक खा गया। तो 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा खुदमुख्तारी है सूबे के पास। तो सूबा जो है उसमें डेवलपमेंट के हवाले से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कल लियाकताबाद अंडरपास की वीडियो बनाई वो इस वक़्त वायरल चल रही है। मेरे अपने टिकटॉक के ऊपर कि भाई यहाँ बल्ब तक सूबाई हुकूमत नहीं लगा सकती तो बातें जो हैं वो और मुसलसल 15 साल से है। तो थोड़ा-सा सिस्टम को अगर आप आप जो है अखबारात उठा के देखें 3-4 सालों के, तो आपको पता लगेगा कि एक कमरे से कितने करोड़, कितने अरब रुपए किसके घर से निकल रहे हैं। हुँ, कितने लाख रुपए और जो है मज़े की बात कि जो नैप के अंदर जो है जिनको ये पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो नैप के मुल्ज़िम थे और मुजरिम थे, उनको एज़ाज़ात से नवाज़ा जा रहा है। और उनको जो है सदारती अवार्ड दिया जा रहा है कि भाई आपने शायद बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम किया है, हमारे सदर साहब ने दिया है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अनवर मजीद साहब, ये हुँ, कौन थे? हुँ, ये जो कायम खानी साहब थे, ये कौन थे? ये जो मिनिस्टर मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, ये शर्जील मेमन साहब, हुँ, ये दीगर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हुँ, नासिर हुसैन शाह साहब, ये सब ये जो है किसी न किसी मामले के अंदर हुँ। और किसी न किसी अंदाज़ के अंदर इन्वॉल्व है, ये कौन नहीं जानता? यानी आप जो है अपना जायज़ काम करवाने के लिए, आपका एक मकान है, उसको आपने जो है ट्रांसफ़र करवाना है। ये तो मुझे इसलिए पता है कि मैं वकालत से वाबस्ता हूँ। वो एसबीटीए देख लें। एसबीसीए जो है उसके तो रेट जो है जब से बढ़ते चले जा रहे हैं, जब कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं तो वो आज मतलब उनके लिए बहुत आसान है, 1 करोड़ 80 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई मसला ही नहीं है। यानी जिस कराची तरीके में अगर आपने जो है ना वैसे अच्छा आजकल वो एक कैंपेन भी चल रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से। वैसे आप घर के बाहर ईंट रखें, तो ये हो ही नहीं सकता कि एसबीसीए को पता ना चले और वो आए ना और वैसे कहते हैं जी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी जैसे लास्ट नस्ला का हुआ था और फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया और फिर वो गिरा। तो इस तरह तो इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर भर में ओवरऑल हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली ये सारी बातें हमने क्यों की कि कराची की एक तरफ बदहाली है
और हर तरफ से बदहाली है। ना आपको पानी मिल रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास ना ही रोड्स हैं, ना ही आप कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को नवाज़ा जा रहा है। अच्छा एसी क्या एसी साहब गाड़ी नहीं ले सकते वैसे? 1 करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ी? हाँ, मेरा ख़्याल है कि जो उनके मामलात हैं बहुत आराम से ले सकते हैं, लेकिन उसको ऑफ़िशियल कर दिया गया है चूँकि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। ये जो इलेक्शन गुज़रे हैं, इस इलेक्शन के अंदर उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, उस परफ़ॉर्मेंस के बाद यानी 8,000 और 6,000 और 9,000 वालों को जो है असेंबली में पहुँचाया है। आप ये कह रहे कुछ ना कुछ तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। अच्छा आप ये कह रहे हैं इस कारकर्दगी की बिना पर जो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है। ज़ाहिर है कि आपने जो है एक ऐसे एमएनए को जो है वहाँ असेंबली में भेजा है, एमपीए को भेजा है कि जिसके वोट ही टोटल 6,000 हैं, जिसके 4,000 और 8,000 10,000 से ज़्यादा नहीं है, उसको आप असेंबली में भेज दें तो ये सारे इनामात तो बनते हैं ना फिर, हाँ। कि आपको उस तरह से दिए जाने चाहिए। तो कम से कम इतना न नवाज़ना जो है वो बनता है। तो आपने फिर ये खबर आप तक कैसे पहुँची? फिर अब इसका करंट स्टेटस क्या है? ज़ाहिर है कि ये मीडिया में कुछ एक अखबार ने इसको रिपोर्ट किया, फिर कुछ रिपोर्ट्स यानी आई तो उसके बाद हमने जो है फ़ौरन इसका नोटिफ़िकेशन जो उसका ख़त जारी हुआ था, हाँ। जो कि जो ऑडिट के अंदर जाना था कि भई इसके जो है पैसे जारी कर। अच्छा वैसे अमूमन होता ही है कि बहुत सारी चीज़ें चोर दरवाज़े से निकाली जाती है ना पीछे-पीछे से। तो क्या इसकी जो फंडिंग वाला था वो आपको क्या लगता है? बस वो अखबार में बैकडोर से निकला या फिर सीधा-सीधा चल रहा था जो पब्लिकली मतलब उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट तो ये नहीं करना चाहते थे कि भाई ये काम खामोशी के साथ हो जाए। लेकिन जब ये चूँकि अखबार में आ गया, उस अखबार के नतीजे में हमने जो है नोटिफ़िकेशन हासिल कर लिया तो हम कोर्ट चले गए और अब भी जो है हम कोर्ट के अंदर चले गए और बदकिस्मती से इस वक़्त जो 26वीं तरमीम के असरात हैं हुँ। और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि हम ये बगैर किसी उसके कहते हैं कि कोर्ट्स जो हैं, वो कोर्ट्स नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल जो है कैप्चर हो गए हैं कि जिसके साथ जो चाहे जो इस्लामाबाद के अंदर आप देख रहे हैं। हुँ। कि किस तरीके से आपस की शिकायत या दीगर चीज़ें हैं कि जो आज इंसाफ की सबसे बड़ी ज़रूरत जजेस को पड़ रही है कि हुँ। किस तरह उनको इंसाफ मिला जाए। तो लोग जजेस जो है वो मतलब उनके पास वो फैसला करने की ताकत नहीं रही है, एग्ज़ीक्यूटिव पावर नहीं रही है हुँ। और बहुत सारी चीज़ें जो है समझिए कि उनसे छीन ली गई है। तो उसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि ये सब इनामात इन्हीं जो है इसका शाखसाना है हुँ। और अब तो जजेस भी मुझे बड़े मतलब अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है हुँ। कि अब जो फैसले हो रहे हैं या दीगर चीज़ें हो रही हैं, एक दिन में 80-80, 90-90 पिटीशन डिसमिस। मतलब जो पब्लिक की इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो पब्लिक लेकर जा रही है, कहते हैं हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारे एग्ज़ेक्टिव पावर्स नहीं है। हुँ। हालाँकि वो सब मौजूद है, हुँ। लेकिन 90 पिटीशन आप डिसमिस कर देते हैं, 80 कर देते हैं। कोई आपको जो है पूछने वाला नहीं है, कौन कैसे पूछेगा? इस पर हमने रेफ़रेंस भी दाखिल किया है। हुँ। एक जज साहब के खिलाफ हम रेफ़रेंस में गए हैं कि जिनका जो कंडक्ट था कि वो साढ़े 8-9 बजे जो है वो उसको छोड़-छाड़ के और 10 बजे उनको जो है सिंध क्लब जाना होता है। सिंध क्लब के अंदर शायद उनकी पूर्ण नाश्ता उनको वहाँ करना होता है। तो पहले ही इनको केस निपटाने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सबके जो है नॉलेज के अंदर है। अच्छा दूसरा जो बार का किरदार है अब माज़रत के साथ कि बार का भी वो किरदार नहीं रहा। हुँ। वो भी बहुत ज़्यादा जो है सेटिंग के साथ जो इस तरीके से मौजूद हैं कि कोई रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। हुँ। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल के अंदर क्यों ना जो है असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी नवाज़ा जाए, उनको अच्छी गाड़ियाँ दी जाएँ। जब सबका जो है सबकी लॉटरी खुली हुई है तो लामवाला जो है इनको भी चीज़ें मिलनी चाहिए। अच्छा उस्मान भाई मुझे ये बताइएगा जो कराची का सिस्टम है, आपको पता है कि वो बड़ा मशहूर है मलिक रियाज़ साहब का वो एक क्लिप था जिसमें वो कहता है कि जब तक वो सलीम साफ़ी के साथ कि भाई पाँव नहीं लगाएँगे ना जब तक टायर फाइल को, तो चलेगी नहीं, आगे नहीं जाएगी, आप जितने भी बाअसर है। तो कराची का जो यूनिवर्सिटी रोड है इसको देखकर हमें बड़ा अफ़सोस होता है, 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। मैं लास्ट इस्लामाबाद में था तो आपको याद होगा 42 डेज़ में अंडरपास जो है वो कंप्लीट हुआ है और मैं 1 महीने बाद इस्लामाबाद गया तो इस्लामाबाद का नक्शा ही चेंज है। दूसरी तरफ कराची का नक्शा जो है चेंज क्या हो रहा है? हाँ, चेंज होता है वो यानी एक टूटा हुआ रोड है तो जब आप नेक्स्ट वीक आएँगे तो दूसरा भी टूटा हुआ होगा और फिर आगे मानसून आ रहा है तो बारिशों की तो क्या बदतर सूरत-ए-हाल होती है और फिर आप देखते हैं कि बारिशों की अज़ियत अलग होती है, पानी नहीं निकल रहा, गाड़ियाँ फँसी और फिर के इलेक्ट्रिक की वजह से जो यहाँ पर शॉर्टफॉल होता है, जो करंट होता है और लोगों के बच्चे बेचारे जान से जाते हैं, वो एक अलग है। तो सिस्टम के बारे में थोड़ा बताएँ ताकि नौजवान सुन सकें, समझ सकें? जगह जी आप तो बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की, लाहौर की। मैं गुजरात गया अभी गुज़िश्ता जो है 4-5 महीने पहले। तो गुजरात के जो रोड में 7 और 8 साल पहले जो देख कर आया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चौड़े-चौड़े रोड और बेहतरीन अंदाज़ में जो है उसको बनाया गया था। हाँ। कराची के अंदर तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो सिंध हुकूमत है, वो इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार है और जिस तरह आप बात कर रहे हैं पैसों की, तो अपने ज़ाती और पर्सनल कामों के लिए यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ पर हो सकती है। अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी आपको लामवाला रिश्वत देनी है और कोई महकमा जो है बचा हुआ नहीं है इससे कि जो है सिवाय जो है मेरा ख़्याल है कि जो
चाँद देखने के लिए शायद उसमें रिश्वत वगैरह के बगैर जो चीज़ हो जाती होंगी, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि कराची के अंदर कोई भी काम आप करवाते हो, कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। हाँ। ज़मीनें तक जो दूसरे के खातों पे चढ़ा देते हैं। इतना जो है यहाँ का निज़ाम जो है ख़राब हो नहीं, चुका है। आप तो जानते होंगे कि जो हमारा ये नॉर्दर्न बाईपास है, जो सराब बोर्ड का नेशनल हाईवे का सारा सुपर हाईवे का एरिया है, यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं वो बासर है। अक्सर हमारे भी जब बड़े हायर फोरम पर बात होती है हायर ऑफिशियल्स के साथ, तो ये सारे बासर लोग हैं, किसी की 1 एकड़, किसी की 5 एकड़। जब तक आप अपनी स्पेसिफिक परसेंटेज वहाँ नहीं देंगे, आप आगे नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसा ही है और और वहाँ लोगों को आप जानते होंगे, उनके नाम प्रोमिनेंट है, सब जानते हैं, जिसकी ज़मीन है वो जानता है। असल बात यही है कि जब सबके हिस्से मौजूद हों और जिसको कार्रवाई करनी है, हाँ, वो भी तो वो जो है खुद ही उसने सब चीज़ों के अंदर अपने आप को वो किया हो तो कौन इस पर करेगा? हाँ। पूरे निज़ाम को तब्दील होने की ज़रूरत है। और कौन इस पर कैसे होगी तब्दीली आप मेरा तो ख़्याल ये है कि अगर सही मायनों में इलेक्शन हो और इलेक्शन के नतीजे में वो लोग जो है असेंबली में जाएँ कि को वोट मिलता हो और वोट हो ईमानदारी की बुनियाद के ऊपर आता हो तो फिर तो कोई तब्दीली आ सकती है। अदरवाइज़ तो अभी चीज़ें जो है हम रोज़ ज़वाल है, दिन-ब-दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। कोई जो है अभी हमें खैर की तवक्को और खैर की चीज़ें नज़र नहीं अच्छा, आती। एक बहुत इम्पोर्टेंट है कराची इश्यूज़ चूँकि हमने थोड़ा-सा इसको भी डिस्कस कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी आप तो अरसे से कवर कर रहे हैं और हर साल जब मानसून होता है, बारिशें होती हैं, बच्चे जो हैं वो बेचारे उनको करंट लगता है। इश्यू ये है कि जो भी आप मॉडर्न माशरा देखें, मॉडर्न नहीं, आप बेशक वहाँ पंजाब देख लें, तो कॉम्पिटिशन जब जनरेट होता है ना, एक चीज़ बेचने वाले जब 10 लोग होंगे, तो खुद ब खुद एक हेल्दी कॉम्पिटिशन आएगा। अब जब एक ही कंपनी के पास सब कुछ है, यानी कि इलेक्ट्रिक के पास ही यार अब उसके ऊपर है वो कहीं तारें खुली छोड़े, कहीं वो बंद करे, कहीं वो अंडरग्राउंड करे, तो वहाँ कैसे आएगी? आप क्या समझते हैं? आगे मानसून आ रहा है, फिर लोग तैयार नहीं क्या भरने को? बिल्कुल ऐसे ही है तो मुझे लगता ये है कि मारते भी हैं और उसके ऊपर मतलब कहते हैं कि हमने सिर्फ़ इश्तिहार चला दिया ये इनफ़ है। और बारिशों का ना उन्होंने अर्थ वायरिंग का पूरा निज़ाम बनाया हुआ है, ना गार्ड वायर का पूरा मामला है, ना दीगर चीज़ें उन्होंने की हुई है ना कि यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना हो। तो अफ़सोस कि फ़िरौन को तालीम की ना सूझी। तो मेरा ख़्याल है कि अफ़सोस है फ़िरौन को जो है ये कि इलेक्ट्रिक की ना सूझी। अगर ये होता तो वो बदनाम भी नहीं होता और लोग इस तरह मरते भी रहते। यानी ये कत्ल भी करते हैं, मारते भी हैं, सबको जो है फना भी करते हैं और इनके ऊपर कोई बात तो भी नहीं वजह आती। क्या है कि क्यों नहीं? इतनी बड़ा या बड़े मगरमच्छ असल मसला ये है कि कोई क्योंकि पिछले दिन हमने सूबाई गुज़रा जो थे, उनके भी बयानात सुने थे नासिर हुसैन शाह साहब के, कि वो के इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो कोई एक घर बिजली का बिल नहीं दे रहा तो पूरे इलाके की बिजली काट देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो बड़े कहीं यहाँ सिंध हुकूमत से भी ऊपर हैं। नहीं, मेरा ख़्याल है ये माफ़िया है और ये भी माफ़िया हैं जो इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं और इनका सबके हिस्से बँधे हुए हैं और मैं ये बिल्कुल बड़े वसूख और शेर सदर के साथ बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ कोई ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटिकल अंदाज़ में हम बात करके आगे निकल जाएँ। हुँ। हम जब भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर चीज़ों को कर रहे होते हैं तो बड़े-बड़े नाम आते हैं, कि जो उनके फ़ेवर के अंदर या उनके हवाले से बात कर रहे होते हैं, ये चीज़ों के जो इसको लेके चल रहे होते हैं और वही वाली बात है कि आपने जो है सिग्नेचर भी कर दिए और उसके बाद कह रहे हैं कि हम जो है समझौते से निकल जाएँगे। हाँ, ये मुनाफ़िक़त और जो है सियासत ये तो वो बिल्कुल नेहरू वाले मामले पे वो दिल से उन्होंने मंजूरी भी दी थी और कहा जी कि हमने जो है वो मंजूरी नहीं दी। तो पैका पर भी इन्होंने यही किया था। बिल्कुल है कि अगर मंजूरी दी तो सार्डी हो, फ्रीडम एमक्यूएम हो, ये नून हो, ये सबका जो है वो है और ये कोई छोटे-मोटे इनके ताने-बाने नहीं, ये बहुत आगे से सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये सबके जो है इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में सबको अकोमोडेट किया हुआ है जिसकी बुनियाद पर इनकी सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। एडवोकेट उस्मान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफ़सील के साथ हमने कोशिश की कि कराची इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए। एवरीवन नो अबाउट कराची, जो भी कराची वाला है उसको पता है कि कराची में आपने मस्जिद भी बनानी होती है तो आपको कुछ ना कुछ रेलेवेंट जो अथॉरिटी या डिपार्टमेंट है उसको देना पड़ता है। और कराची की बदहाली की ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत डेफ़िनेटली 15 सालों से पीपल्स पार्टी की है, तो यही जो है वो ज़िम्मेदार है। लेकिन और भी बहुत सारे आपको एलिमेंट्स नज़र आएँगे, जैसे हमने स्पेसिफ़िक के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की। जब तक हेल्दी कंपटीशन जनरेट नहीं होगा, आप जो है तब तक बेहतरी नहीं आ सकती, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। और बिलख़ुसूस जब तक आप इस तरह अफ़सरान को अपने जो है वो हुकूमत नवाज़ना जब नवाज़ती रहेगी, यानी 2 अरब रुपए छोटी अमाउंट नहीं है, यही 2 अरब रुपए जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को गाड़ियों के लिए दिए जा रहे हैं, इन्हीं 2 अरब रुपए में जो हैं वो बहुत सारे स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। सिंध में करोड़ों बच्चे स्कूल से दूर हैं, सिंध में करोड़ों बच्चे बुनियादी पीने की पानी से महरूम हैं। करोड़ों बच्चे जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं। तो ये 2 अरब रुपए वहाँ पर क्यों नहीं खर्च हो सकते?
और जब कानून कह रहा है कि 21वीं ग्रेड तक का जो ऑफिसर है उसके लिए 1300 सीसी है, तो फिर आप 16 और 17वें ग्रेड के ऑफिसर को इस तरह 3000 प्लस सीसी गाड़ी देंगे तो बहुत सारे सवालात पैदा होंगे। बहरहाल इसी वाले से हम इंशाल्लाह अवाम की आवाज़ बनते रहेंगे और अपने मेज़बान ज़मन शब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।